गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि आपको मैं अपना पहला चैप्टर लेकर आऊंगा, किस तरह से हमें अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करनी है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हमें अंग्रेजी बोलना ठीक वैसे ही सीखना है जैसे एक छोटा सा बच्चा घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहकर उनसे उनकी बोली गई बातों को सुनकर हिंदी बोलना सीख जाता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज किस तरह से आप लोगों को कुछ सिलेक्टेड सेंटेंसेस हैं, उनकी मदद से आप खुद को इंट्रोड्यूस करना सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसानी से कुछ सिलेक्टेड सेंटेंस ही आपको खुद को इंट्रोड्यूस करने में कितनी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करें। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। Friends, please subscribe my channel and press bell icon to get early notifications. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि अगले वीडियो से मुझे किस तरह से आप लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाना है। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला चैप्टर है। जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इसका मतलब है कि आप इस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस करें, अपना परिचय कैसे दें। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहला पॉइंट, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि जब हम इसका स्टार्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें अपने पिछले वीडियो से कंपेयर करूंगा। मैंने आपसे कहा था कि फैमिली मेंबर्स कुछ ना कुछ बोलते हैं, उसको बच्चे सुनते हैं और फिर वो हिंदी बोलना सीख जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये पूरा जो इंट्रोडक्शन है आपका, ये कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स के साथ शुरू होता है और उन्हीं के साथ खत्म हो जाता है। आप इनको सीख जाएंगे और कम से कम इंट्रोडक्शन देने की शुरुआत हो जाएगी। एक बार आप खुद को इंट्रोड्यूस करना सीख गए तो फिर आप आगे बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से इनको शुरू करना होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये शुरुआत बेहतर हो सकती है आपके लिए, स्पेशली उनके लिए जो बिल्कुल भी बोलना नहीं जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें मेरा पहला पॉइंट है माई नेम इज। अब जो आपका नाम हो आप यहां लिख दीजिए। आई एम ईयर्स ओल्ड। यहां जितनी आपकी उम्र है आप उस उम्र को लिख दीजिए, एज को लिख दीजिए। आई लिव इन, यहां सिटी लिख दीजिए, स्टेट लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं महोबा में रहता हूं तो मैं बोलूंगा आई लिव इन महोबा, उत्तर प्रदेश। आप समझ गए होंगे किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा चौथा पॉइंट है। एक्चुअली वो लाइन से ही तीनों हो गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट थे तो मैंने आपको एक ही लाइन में उनको एडजस्ट किया है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ा है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आप ये बोल रहे हैं जहां तक मेरी एजुकेशन है, मेरी शिक्षा है, आई एम अंडर ग्रेजुएट। जनरली अंडर ग्रेजुएट मीन्स है हम ग्रेजुएट नहीं हैं, ये हमारा ग्रेजुएशन चल रहा है, रनिंग में है। या आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं
या उससे 12th से कम एजुकेशन है या 12th से ज्यादा है तो आई एम अंडर ग्रेजुएट, ये लाइन आप बोलेंगे। और इसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं देन दिस लाइन इज फॉर यू, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम, और यहां उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, आपने ग्रेजुएशन के अलावा भी कुछ किया हुआ है तो आप उसको इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड एडवांस डिप्लोमा। डिप्लोमा किया है तो आप कहेंगे एडवांस डिप्लोमा, और अगर डिग्री की है तो आई हैव कंप्लीटेड एडवांस डिग्री इन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन और बायोलॉजी साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, व्हाटएवर जो भी आपने किया हो आप इस ब्लैंक्स में उसको भर देते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ ना कुछ हम एक टारगेट सेट करते हैं कि हमें लाइफ में ये बनना है या हम लाइफ में ये करेंगे, तो आई वॉन्ट टू बी, जो भी आप बनना चाहते हैं वहां इसको इस ब्लैंक्स में उसको भर देते हैं। आई वॉन्ट टू बी लाइक, जैसे कि मैं टीचर हूं तो मैं टीचर बनना चाहता था तो मैं यहाँ खुद को जब इंट्रोड्यूस करूंगा तो इस तरह कहूंगा, आई वांट टू बी अ टीचर बिकॉज इट इज अ रिस्पेक्टेड जॉब इन सोसाइटी। कोई इंजीनियर हो सकता है तो वहाँ इंजीनियर के एज ए इंजीनियर यहाँ खुद को इंट्रोड्यूस कर सकता है, मे बी डॉक्टर की तरह और जर्नलिस्ट और व्हाटएवर जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपकी एम्बिशन है वो यहाँ आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज पॉइंट नंबर 7, as far as my family background is concerned। इसके बाद आते हैं कि आपकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है या आप फैमिली में कितने मेंबर्स हैं या पूरा जो उसका इंट्रोडक्शन है कैसे देंगे। as far as my family background is concerned, जहां तक मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है, I have, जितने भी मेंबर फैमिली में हो वो नंबर यहाँ लिख देंगे, I have 4, 5, 6 जितने भी whatever, I have 4 members in my family। Then this is point number 8, I am the, अब आप फैमिली में यंगेस्ट सबसे छोटे हैं, मिडिल दूसरे नंबर के हैं, एल्डेस्ट या सबसे बड़े हैं। तो आप यहाँ इस ब्लैंक्स में इसको इस तरह से फिल करके कह सकते हैं, I am the youngest one, middle one और I am the eldest one। जैसे भी आप जिस क्लास को अपनी फैमिली में बिलोंग करते हो वो आप इसको यहाँ भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, माय फादर इज अ टीचर है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, जो भी है उसको यहाँ भर दीजिए। एंड माय मदर इज जनरली हाउसवाइफ होती हैं और अगर वो कुछ पोस्ट पर है तो आप उसके आगे इस ब्लैंक्स में उसको भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, आई लाइक सिंगिंग, रीडिंग, प्लेइंग, ड्राइविंग बाइक्स, लिसनिंग सॉन्ग्स, ये सारी हॉबीज लिखी हुई हैं आप देख रहे हैं। तो हम लास्ट में और पॉइंट नंबर 10 पर इन हॉबीज के बारे में बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज हॉबीज यू कैन ऑल्सो मेंशन सम अदर हॉबीज दैट यू लाइक मोस्ट। मींस आई मीन टू से ये हॉबीज जो इसमें लिखी हुई हैं जरूरी नहीं है कि यही आपकी हॉबीज हो, आप कुछ और इसमें जोड़ सकते हैं या जो नहीं है उनको कम कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को आप पॉइंट नंबर 10 को जरूर बोलेंगे। देन दिस इज पॉइंट नंबर 11, माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट आई कैन लर्न फ्रॉम माय एटमॉस्फियर। इट मींस मेरी मजबूती ये है कि मैं अपने एटमॉस्फियर मींस वातावरण से, इन्वायरमेंट से पूरी तरह से एडजस्ट कर लेता हूं, उससे सीखता हूं, लर्न करता हूं। देन दिस इज पॉइंट नंबर 12 एंड लास्ट पॉइंट, माय वीकेस्ट पॉइंट इज दैट आई बिलीव इन पीपल सो इजीली। इसे वीकेस्ट पॉइंट जरूर लिखा है, लेकिन अगर आप लोगों को ट्रस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेहद अच्छा पॉइंट है। वीकनेस और स्ट्रेंथ ये अलग चीजें हैं, तो यहाँ ये पॉइंट इस तरह से मेंशन किया गया है कि मेरा जो वीकेस्ट पॉइंट है कि मैं जनरली लोगों के साथ घुल मिल जाता हूं और लोगों पर ट्रस्ट करने लगता हूं। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बेहद आसान तरीका
point number first up to the point number 12. These are very common points to each and everyone. One can easily start from the first and coming to the last one, point number 12. So you can easily introduce yourself. मुझे जरूर बताइए कि किस तरह से आप इस इंट्रोडक्शन चैप्टर को ले रहे हैं, आपको ये चैप्टर कैसा लगा है मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। और हाँ, ये मेरी क्लास की शुरुआत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही कहा था कि मैं आपको अगले वीडियो से अपनी क्लास को शुरू करूंगा। तो दिस इज माय फर्स्ट चैप्टर। अभी आगे और वीडियोस आएंगे, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है ये आपको मैं अगले वीडियो में फिर से लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। एक मिनट, आप लोगों से मेरा सजेशन माने तो सजेशन है, रिक्वेस्ट माने तो रिक्वेस्ट है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 का इन्फेक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है। मेरे वीडियोस देखते रहिए, घर में रहिए और कोरोना से लड़ते रहिए। क्यों? क्योंकि आप घर में रहकर ही कोरोना और कोविड-19 से लड़ सकते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।